राधे राधे। तो कल हम लोगों ने बात करी थी डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी कि लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और सेट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको ऊपर कहीं मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आज का टॉपिक है लूप्स के बारे में। तो जल्दी से फोल्डर को ओपन विथ कोड कर लेते हैं। और कल हम लोगों ने एक सेकंड क्वेश्चन भी लिया था एज ए टेस्ट, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं ये क्वेश्चन जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से। फिर यहाँ पे नई फाइल बनाएंगे और उसका नाम हम लोग लिखेंगे t2.py, यानी कि test2, और इसको पेस्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये था कि हमें दो लिस्ट बनानी थी, फिर उन दो लिस्ट से एक डिक्शनरी बनानी थी, फिर हमें यूज़र से पूछना था कि उसको कौन से नंबर वाला मंथ चाहिए, फिर उस मंथ को प्रिंट करना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले ले लेते हैं नम्स करके एक लिस्ट को हम लोग असाइन करेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और 1 2 3। मैं आपको एक स्मॉल तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको रेंज चाहिए, एक लिस्ट चाहिए बड़े तरीके के लिए, यानी कि 1 से 12 तक तो आप लिख लोगे, लेकिन हम लोग दूसरे वीडियो से अप्रोच करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट कीवर्ड, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे रेंज, और यानी कि वो रेंज में चलना चाहिए। तो 1 से लेके हमें 13 तक चलना है, क्योंकि लास्ट वाला काउंटेबल नहीं है, यानी कि ये रेंज जो चलेगी वो 1 से 12 तक चलेगी। और लिस्ट कीवर्ड काम में आता है इस रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमारी यहाँ पे लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, अब एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, यानी कि प्रिंट, और टाइप भी साथ में प्रिंट करेंगे ताकि आपके लिए इजी हो समझना। तो ये हो गया नम्स, और ये हम लोग साथ में लिस्ट को भी प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये अप्रोच रखी है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं रखी है तो आगे से आप ये अप्रोच रखें, आपके लिए काफ़ी काम इजी हो जाएगा। तो इसको मैं Ctrl+C कर लेता हूँ एक बार लिस्ट को। तो यहाँ पे क्लास हमें लिस्ट बता रहा है, और उसके बाद में हमें एक लिस्ट मिल रही है 1 से लेके 12 तक। तो मैं इस लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आपने जो अप्रोच रखी है हम उसी अप्रोच से चलेंगे। तो ऊपर वाली चीज़ को मैं एक बार कमेंट कर लेता हूँ, ये बताने के हिसाब से हमने बताया है। इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको नई लिस्ट में, यानी कि नम्स और इक्वल्स टू, ये चीज़ हम लोग लिखेंगे। तो हमारी लिस्ट यहाँ पे तैयार हो गई है। अब दूसरी चीज़ आती है दूसरे मंथ्स की लिस्ट के बारे में। तो आपके पास में एक तरीका तो ये है कि आप यूँ मंथ्स लिखो और उसके अंदर अलग अलग से पूरी चीज़ें लिखो, कि पहले यूँ कॉलम लगाओ, फिर सारी कोमा वामा लगाओ। तो वो बड़ा अप्रोच है, हम उस हिसाब से नहीं चलेंगे। मैं आपको एक ईजी तरीका बताऊँगा। तो आप क्या करोगे, पहले एक स्ट्रिंग असाइन कर लो, और स्ट्रिंग के अंदर आपको जो चीज़ लिखनी है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग हमारे पास में बन गई है। हम इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे मंथ्स नाम का वेरिएबल असाइन किया, और उसके अंदर हम लिस्ट को असाइन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे s डॉट और स्प्लिट। स्प्लिट एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग को स्प्लिट करके और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर मैन्युअली कुछ भी डेटा दे सकते हो कि भाई यहाँ से स्प्लिट करो। अगर आप कुछ नहीं देते हो तो वो स्पेस से स्प्लिट करता जाएगा और वो चीज़ करेगा। तो एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे टाइप, जैसा कि हम लोग हर बार टाइप चेक करते हैं। तो ये हो गया टाइप, और उसके बाद में हम लोग मंथ्स की जो लिस्ट है उसको भी प्रिंट करेंगे। तो ये हम लोगों ने कर लेंगे Ctrl+S, 2 की ज़िंदगी की। और अब एक बार इसको रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखो क्लास लिस्ट आ रहा है, और हर एक मंथ जो है वो स्पेस से स्प्लिट होके और इस लिस्ट का एक एलिमेंट बन चुका है। तो इसको मैं Ctrl+C कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपने ये अप्रोच नहीं रखी हो, लेकिन आगे से आप यही अप्रोच रखें ताकि आपका काम आसान रहे। तो ये हमने कर लिया है। अब हम लोग इसको लिख देते हैं यहाँ पे मंथ्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मंथ्स इक्वल्स टू, और Ctrl+V करूँगा क्योंकि हमने मंथ्स को पेस्ट यहाँ पे कर लिया है। और अब मैं एंटर करूँगा। अब चीज़ ये है कि हमें इन दोनों लिस्ट को एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे d1 इक्वल्स टू, और फिर मैं लिखूँगा डिक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे जो डिक्शनरी बनाने के लिए काम आता है। और अब जिप कीवर्ड का, जिप फंक्शन का यूज़ करेंगे।
जो दो लिस्ट को जोड़ने में काम आता है। तो जो चीज़ आपको की पे चाहिए आप उसको पहले लिखोगे, यानी कि नम्स हमको की वैल्यू पे चाहिए और मंथ्स जो है हमें उसकी वैल्यू पे चाहिए, तो हम वो चीज़ लिखेंगे MONTHS। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे डिक्शनरी बन चुकी है। अब एक बार इसको प्रिंट कर लेते हैं, इसका टाइप प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हम लोग करेंगे प्रिंट और ये हम लोग करेंगे टाइप और उसके बाद में हम लोग करेंगे D1। ठीक है, इसके साथ में हम डिक्शनरी को भी प्रिंट करेंगे और अब करेंगे Ctrl+S और इसको करेंगे रन। तो यहाँ पे देख लो ये क्लास डिक्ट बता रहा है, यानी कि डिक्शनरी बन चुकी है और यहाँ पे पूरी डिक्शनरी हमारे सामने प्रिंट हो चुकी है। 1 पे जैन, 2 पे फेब, ऐसा करके पूरे 12 महीने। और अब हम लोगों की जो अप्रोच है वो ये है कि हमें यूज़र से पूछना है कि उसको कौन सा नंबर का महीना चाहिए। तो मैं यहाँ पे n लिखूँगा, n = मैं कर दूँगा इंटीजर का इनपुट हमको चाहिए तो INT। टाइप कास्टिंग का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ऊपर कहीं आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो। हमने इनपुट के बारे में भी बात करी है, अगर आपने इनपुट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आपको ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर नंबर। तो यहाँ पे हमने इनपुट को असाइन कर लिया है और उसके बाद में हमको करना है प्रिंट n। ठीक है, एक बार हम नंबर को भी प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद में हम डिक्शनरी पे जो महीना उसकी की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि D1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर n की वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू n में जाएगी वही D1 के अंदर उसकी वैल्यू पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। अब मैं इसको एक बार Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ और अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे ये मुझसे नंबर पूछ रहा है, एंटर नंबर। तो मैंने यहाँ पे जैसे 8 डाला और एंटर करूँगा तो यहाँ पे 8 और अगस्त आ गया, क्योंकि हम साथ में उस नंबर को भी प्रिंट कर रहे हैं। और मैं वापस से रन करूँगा और अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँगा तो एंटर करके जैन आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन की बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है लूप्स। तो मैं यहाँ पे जल्दी से नई फाइल बना लेता हूँ, loops.py। तो पाइथन में 2 तरीके के लूप्स होते हैं। तो पहला जो लूप है वो है फॉर लूप और दूसरा जो लूप है वो है व्हाइल लूप। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो फॉर लूप जो चलता है वो एक रेंज से रेंज तक चलता है। जैसे अगर मैं लिखूँ फॉर i इन और रेंज और 1 से लेके 10 तक, यानी कि 10 काउंटेबल नहीं है, यानी कि अगर ये प्रिंट करने जाए तो ये 9 तक प्रिंट करेगा। और उसके बाद में हम लोग कर लेंगे प्रिंट i। तो यहाँ पे ये i क्या है जो हमने कहीं पे पहले असाइन नहीं किया है। तो i जो है वो 4 के साथ में रन टाइम के अंदर वेरिएबल असाइन हो गया है। ठीक है, अब i जो है वो इस रेंज का हर एक नंबर है जो i माना जाएगा। और उसके बाद में हम प्रिंट i कर रहे हैं तो ये 1 से लेके 9 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो इसको एक बार Ctrl+S कर लेते हैं 2 की ज़िंदगी की, इसको रन करके देखेंगे। तो ये यहाँ पर देख लो 1 से लेके और 9 तक का डेटा हमारे पास में प्रिंट होकर आ रहा है। अब अगर आप चाहो तो फॉर लूप को आप किसी मैच केस में भी काम ले सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ को किसी से मैच करना है, जैसे आपको किसी स्ट्रिंग को मैच करना है या आपको लिस्ट को मैच करना है, डिक्शनरी को मैच करना है, टपल, सेट, उन सब में भी काम ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट असाइन करी है, या एक काम करते हैं मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। आप लोग लिस्ट का आप लोग खुद ट्राई करके देखना। तो स्ट्रिंग लेंगे s1 = और ये मैंने लगाए ब्रैकेट्स ABCDEFGHIJK। ठीक है, इतना बहुत है, एंटर करते हैं। अब मैं लिखूँगा फॉर कैर, यानी कि इनिशियल वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि कैरेक्टर इन, और किसमें s के अंदर जो s स्ट्रिंग हमने ली है उसका जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट कर दो। ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट कैर, यानी कि अब ये क्या करेगा कि इस कैर को लेके जाएगा a पे और a आएगा उसको प्रिंट कर देगा, फिर वापस लेके जाएगा b पे और b को प्रिंट कर देगा, c पे लेके जाएगा, c को प्रिंट कर देगा। तो ये हमारे मैचिंग में भी काम आता है। इसको Ctrl+S कर लेते हैं, इसको रन करेंगे तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रिंग में हैं वो सारे प्रिंट हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस भी कहीं पे दे देता हूँ तो उस स्पेस को भी प्रिंट करेगा, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर में काउंट होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस भी हमारा काउंटेबल है। और आप चाहो तो इफ़ कंडीशन और एल्स कंडीशन भी इसके अंदर लगा सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूँ कि इफ़ और कैर इक्वल्स टू f, कि अगर भाई कैर जो है कि भाई
ये जो कैरेक्टर वाली चीज़ तुम लोग चला रहे हो फोर लूप के अंदर चलनी चाहिए। पहले वो कैरेक्टर हर एक स्ट्रिंग में चेक करेगा, फिर अगर वो कैरेक्टर एफ होता है तो उसको प्रिंट कर दो, अदरवाइज प्रिंट मत करो। तो इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं और इसको एक बार रन करके देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एस प्रिंट हो रहा है, एफ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी इस तरह से काम करती है फोर लूप के अंदर। तो अगर आपने कंडीशनल स्टेटमेंट वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर कहीं आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं वाइल लूप के बारे में। तो जिस तरह से फोर लूप एक रेंज के अंदर चलता है, वैसे ही वाइल लूप जो है वो एक कंडीशन के ऊपर चलता है। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करूँ आई इक्वल्स टू और 5, और उसके बाद मैं ये लिखूँ कि वाइल, और उसके बाद में मैं लिख देता हूँ आई लेस देन 10, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 कर देते हैं और आई लेस देन 10 कर देते हैं। कॉलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका टैब स्पेस नहीं आ रहा है और आप टैब से बाहर लिख रहे हो तो वो उस लूप के अंदर काउंट नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखें। उसके बाद में प्रिंट कर दो कि जब तक आई जो है वो 10 से छोटा है तब तक आप प्रिंट करो ट्रू, ठीक है। तो यानी कि 9 टाइम्स ये ट्रू प्रिंट होना चाहिए। इसको एक बार कंट्रोल एस कर लेते हैं, रन करेंगे तो ये ट्रू जो है वो 9 टाइम्स प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब आप लोग ये चीज़ समझो कि एक बार मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। अगर यहाँ पे हम लोग आई को प्रिंट करना चाहें तो हम वो चीज़ भी कर सकते हैं कि भाई प्रिंट आई कर दो। जो पहले जो लूप चला था वो इनफाइनाइट चला था क्योंकि हमने आई को i+1 नहीं किया था, ठीक है, इनिशियलाइजेशन असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करके। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है, ऑपरेटर्स वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आपको ऊपर कहीं मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो अब इस लाइन का मतलब क्या होगा कि पहले आई जो है वो इस लूप में आएगा और i+1 होगा, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर आई प्रिंट होगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि आई बाद में प्लस हो और पहले प्रिंट हो, तो पहले आई प्रिंट होगा और उसके बाद में i+1 होगा और फिर वापस जाएगा। तो इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, एक बार रन करके देखेंगे तो इसका आउटपुट जो है वो हमें 9 तक मिल जाएगा, 1 से लेकर 9 तक। अगर आप चाहते हो 10 तक मिले तो आप यहाँ पे इक्वल भी कर सकते हो, यानी कि लेस देन और इक्वल्स टू, जो कंडीशन आप लगाना चाहते हो उसको लगा सकते हो। इसको एक बार रन करके देखेंगे तो अब 10 तक आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको इनफाइनाइट लूप चाहिए तो आप एक और चीज़ कर सकते हो। जैसे आपने वेरिएबल असाइन किया v=2 और उसमें आपने ट्रू वैल्यू असाइन कर दी, बुलियन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स वाला वीडियो भी आपको ऊपर कहीं मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो कि वेरिएबल असाइनमेंट कैसे होता है। और वाइल v यानी कि जब तक ट्रू है तब तक प्रिंट कर दो। और क्या प्रिंट करना है अपने को हम प्रिंट कर लेते हैं, मेरा नाम ही प्रिंट कर लेते हैं कि भाई जब तक ट्रू है तब तक प्रिंट कर दो मैनी। तो इसको कंट्रोल एस करेंगे और इसको एक बार रन करके देखेंगे तो अब ये मैनी जो है वो चलता रहेगा इनफाइनाइट लूप तक, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। एक बार इसको टर्मिनल को बंद करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप दूसरी अप्रोच रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि जैसे आपने किया कि v=1, इसको एक बार मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड वाइल v=1, यानी कि जब तक v 1 के बराबर है तब तक आप मैनी को प्रिंट करो। 2 की ज़िंदगी की कंट्रोल एस करेंगे। अब इसको रन करेंगे तो भी ये इनफाइनाइट लूप में चलेगा। तो होप कि आपको लूप्स वाली सारी बात समझ में आई हो। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, वो डाउट आपका रिजॉल्व किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आपको यूज़र से एक स्ट्रिंग लेना है, ठीक है, string स्ट्रिंग फ्रॉम यूज़र एंड देन काउंट एंड प्रिंट वोवेल्स इन इट। यानी कि आपको यूज़र से एक स्ट्रिंग के बारे में पूछना है और जो स्ट्रिंग यूज़र डालेगा उसके अंदर कितने वोवेल्स हैं और कौन कौन से हैं, वो अप्रोच आप लोगों को रखनी है। और ये आज का क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप अंगूठा फेंक के मारो या माउस या कीबोर्ड, बस सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक हो जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। अगर आप उससे पहले कर लेते हैं तो आप मुझे कमेंट में